दे करके, पौर्वापर माने चुनवट दे करके, पूर्वापने तो अंघ्रि विवृत्तियों, चुनवट के साथ में दोनों चरण, उन दोनों चरणों को चुनवट के साथ में लपेट करके विराजमान। प्रिया जी की जो साड़ी है उसको चुनवट के साथ में, उसको चुनवट दे करके चरणों के बीच में जो पटली आ रही है साड़ी की, उनको चरणों के बीच में श्री सखी गणों ने स्थापित किया। अब वो चरणों के बीच में रहेगी थोड़ी, जहां झूलेगी तब तो जो साड़ी की लहकार है, लहंगा की जो अपूर्व लहकार है वो तो आएगी, पर एक बार शुरू में श्री प्रिया की जो साड़ी और लहंगा उनको चुनवट करके समेट करके प्रिया के चरणों के बीच में उसको स्थापित करके पौर्वापर्य किंचित पौर्वापर्यतोंघ्रि विवृत्त्यो, अंघ्रि माने चरण जो है उनको पौर्वापर्यतः आगे पीछे इनके द्वारा विवृत्त्यो लपेट करके सखीगण विराजमान हुई। और कुब्जी भूए आदाय दोलान क्षिपन्त्य, और उस समय सखीगण कुब्जी भूयो माने टेढ़ी होकर के झोटा देती हुई, कुब्जी और टेढ़ी होकर के झोटा देती, कुब्जी कहते हैं टेढ़ा, तो टेढ़ी होकर के सखीगणों ने प्रिया की पटली को पकड़ करके उस समय झोटा दिया, जय जय जय। तो कुब्जी भूयो टेढ़ी होकर के सखीगण उस समय झोटा देती हुई विराजमान है। सखीगण यो झुक करके टेढ़ी होकर के झोटा देती हुई विराजमान। क्षिपन्त्या बंधस स्थाताम दौ दिशौ अन्वस्थाताम दौ दिशौ प्राण सख्यौ, प्राण सखी जो है वो दोनों दिशाओं में अंधस्थाताम माने स्थित होकर के विराजमान हुई। प्राण सखी दोनों ओर स्थित होकर के विराजमान। अंधस्थाताम दौ दिशौ प्राण सख्यौ, प्राण सखी हिडोरा के दोनों ओर, ये दो दिशा माने लाल जी की ओर भी कुछ सखी खड़ी हुई हैं और कुछ सखी इधर खड़ी हुई हैं। इधर की सखी जब झोटा दे, धक्का दे तो झोटा उधर जाए, और वापस में उधर की ओर की जो सखी हैं वो लाल जी की पटरी पकड़ करके धक्का दे तो हिडोरा झोटा इधर आता हुआ विराजमान हो रहा है। दोबारा सुन ले। कांचा माने कोधनी के द्वारा मुक्त प्रांची, सामने जो मुक्त प्रांची माने पूर्व दिशा में, मुक्त माने खुला हुआ जो साड़ी का अंचल है, उस अंचल के अंत में कांची जो है उस कांची को बांधा। जो छोर सामने खुला आता, माने तीन छोर तो दबे हुए साड़ी के, परंतु एक छोर जो खुला हुआ है उसको कहीं सामने पूर्व दिशा के माने मुखार सामने की ओर उसको कांची के बीच में कोधनी के बीच में बांधा। और किंचित पौर्वापर्यतोंघ्रि विवृत्त्यो, साड़ी जो है वो साड़ी की भी चुनवट करके और चरण के बीच में चरणों को उस चुनवट के द्वारा विवृत्त्यो ढांक करके लपेट करके, और कुब्जी भूयो झुक करके टेढ़ी होकर के सखी जिस समय धक्का दे रही हैं, दोलाम क्षिपन्त्या उस दोला को धक्का देती हुई विराजमान है। अन्वस्थाताम दोनों ओर सखी खड़ी हो गई हैं, ठाकुर जी की ओर भी और श्री स्वामी जी की ओर भी, दोनों ओर सखी खड़ी हो गई हैं और धक्का देती हुई विराजमान हो रही हैं। दो दिशौ प्राण सख्यौ, प्राण सखी दोनों ओर उस समय विराजमान। अन्य धन्य तिष्ठ तस्मे क्षमाना, अन्य जितनी भी सखी हैं वे आसपास दोनों ओर, दोनों साइडों में, बगल में अन्य जो सखीगण हैं वे खड़ी हो गई। धन्य अन्य धन्य, ये सारी सखी परम परम धन्य है। अन्य धन्य परम धन्य सखी ये दोनों ओर खड़े हैं। स्म तिष्ठत स्म मन खड़ी हो गई और ईक्षमाणे ये देख रही हैं। धृत्वा पांड्य
पुण्य तांबूल बीट्यो, और इन्होंने अपने हाथ में सुंदर तांबूल इनकी बीड़ी ले रखी है। पान्नान के बीड़ा हाथ में ले रखी है। और यूनो आस्याम भोजियो अर्पयतो, और श्री युगल, श्री यूनो, प्रियालाल, इन दोनों के मुख में बड़ी सावधानी से उस समय झूला झूलते झूलते भी श्री प्रिया जी और लाल जी इनके मुख में तांबूल समर्पित करती हुई विराजमान हो रही हैं। युगो मान युगल, उनके आस्य अंभोजियो, आस्य मान मुख, उस मुख कमल में तांबूल बीट्यो, तांबूल की जो बीड़ी है उसको यूनो आस्यांभोजो अर्पयतो, अर्पित करती हुई विराजमान हो रही हैं। बेगो पानते मंक्ष आलब्धावकाशे, कब समर्पित कर रही हैं? बोले बेगो पानते, जैसे ही झूला आता है और आकर के फिर जाएगा, तो वो जो झोटा की जहां समाप्ति हो रही है और जहां दोलन फिर प्रारंभ हो रहा है, जो गति है वो गति एक जगह पहुंच करके और दोलन में जहां लौट रही है वो समय कुछ अधिक है। तो उस समय सेवक अवसर को प्राप्त करके श्री प्रियालाल इनके मुख में जल्दी से फुर्ती से वे बीड़ा अरोगाती हुई विराजमान है। जब कोना है, कोने में झूला पहुंचेगा तो वहां पर तो सुविधा मिल जाएगी, परंतु जब बीच में चल रहा है उस समय गति तेज होगी, लौटते समय गति मंदी होगी और आएगी तो उस समय बेग, तो बेगो पानते, बेग जहां पर समाप्त हो रहा है उस समय मंक्षु लब्धावकाशे, उस पान के बीड़ा को मंक्षु माने श्री प्रियालाल के मुख में ये डालती हुई विराजमान हो रही हैं। मंक्षु माने डोलना, डालना, लब्धावकाशे, अवकाश प्राप्त करने पर। तो अन्य धन्य तिष्ठतस मेक्ष माने, दो अन्य जो दो धन्य गोत्रकागण हैं वे तिष्ठतस्मो, वे खड़ी हुई हैं, ईक्ष माने मौका देखती हुई, धृत्वा पाण्यव पुण्य तांबूल बीट्यव, इन्होंने अपने हाथ में पुण्य तांबूल की बीड़ी उनको ग्रहण कर रखा है, तैयार रखा है। और जैसे ही झूला आया और झूला लौटेगा उस समय एक ने श्याम सुंदर के मुख में और दूसरी सखी ने शिवप्रिया जी के मुख में, जब वेग थोड़ा कम हुआ, वेग जहां समाप्त हो रहा है वहां से फिर ये बेगो पानते मंक्षु, उस तांबूल को मुख में मंक्षु डुबो दिया। लब्धावकाशे, अवकाश प्राप्त होने पर, तो गति जहां पर रुक रही है वहां पर मुख में अर्पित करते हुए विराजमान। तो लीवर है ऊपर, चरण जो है उनमें बल है और गति जो है वो स्पीड, वो कहीं झूले में स्पीड है तभी चलेगी। माने लीवर भी होना चाहिए, भार भी होना चाहिए और गति भी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज, तो झूला जो है वो तो ऊपर तो लटक रहा है, डोरी आ रही है, वो हो गया लीवर, और गति जो है वो सखी धक्का दे रही है, और वो जहां पर रुक रहा है गति, वो जो भार के रूप में शिवप्रियालाल हैं वो जहां रुक रहे हैं वहां पर जब रुकते हैं तो उस समय पान मुख के ऊपर अरोगाती हुई ये विराजमान हो रही है। तो वो कह रहे हैं बेगो पानते, बेग का जहां अंत हो रहा है वहां पर मंक्षु लब्धावकाशे, ये अवकाश प्राप्त करके पान को मुख के ऊपर मुख में समर्पित करती हुई विराजमान हो रही है। बड़ी सुंदर झूलन किशन जी। आल्यो मान्या प्रेम वन्या एवान्या पर्वश्रीला सर्वतस्तावशीला हस्तो दस्तई शस्त्र रागई परागई चक्र वृष्टिम दृष्टि मापई हृष्टिम। आल्यो मान्या, ये ललतादिक बड़ी जो सखी हैं, मान्या आल्या, सारी सखियों में सबसे बड़ी कौन है? कोई ललता जी, मान्या।
वय में भी थोड़ी बड़ी होकर के विराजमान। रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया 27 दिन बड़ी, शायद दिन का अर्थ 27 घंटा ही होगा। 2 दिन बड़ी है किशोरी ललता जी छठ को प्रकट हुई और श्री राधा रानी अष्टमी को प्रकट हुई। तो यद्यपि राधा कृष्ण गणोत्तेश दीपिका में उन्होंने कहा है 27 दिन बड़ी हैं, परंतु 27 दिन का तात्पर्य शायद वो 27 घंटे बड़ी होगी, ऐसा ही लगता है। 2 दिन का अंतर छठ का और अष्टमी का। कहीं तो माने राधा सप्तमी, मान ललिता सप्तमी, बलदेव छठ, ललिता सप्तमी और राधा अष्टमी, ये तीनों लगातार। तो कहीं रात ललिता छठ और कहीं ललिता सप्तमी, दोनों पद्धति शिष्टाचार प्राप्त है। ललिता जी का जन्म कहीं छठ पर, कहीं सप्तमी में। शायद ऊंचे गांव में छठ में मनाया जाता है, ऊंचे गांव में छठ में, परंतु वृंदावन में श्री लालाऊ के मंदिर में और सब जगह सप्तमी में मनाया जाता था। ललिता जी का जो अभिषेक, जहाँ पर ललिता जी विराजमान है वहाँ सप्तमी के दिन श्री ललिता जी का अभिषेक। तो दोनों पद्धति प्राप्त। तो उसके हिसाब से 27 जो है वो 27 दिन नहीं, तो 27 घंटे होंगे, वो ऐसा मान लें। 24 घंटे पहले दूसरे 2 दिन का अंतर, वो उसको मान। तो आल्य मान्या, इनमें मान, इसलिए ललिता जी मान्या है, हाँ बड़ी है ना थोड़ी। तो आल्य मान्या बड़ी जो सखी है, श्री विशाखा जी और राधिका, इन दोनों का जन्म एक साथ, ये दोनों विशाखा नक्षत्र में प्रकट है। और श्री ललिता जी अनुराधा नक्षत्र में, ललिता जी का जन्म नक्षत्र अनुराधा है। तो आल्यो मान्या, सखी ना मान्या, इनमें जो मान्य बड़ी सखी गण है, प्रेम वन्या एवान्या, और अन्य जो सखी हैं वे कैसी हैं? प्रेम वन्या, प्रेम की नदी रूप होकर के विराजमान है। परम श्रीला, जो कि शोभा से युक्त होकर के विराजमान है। परम श्रीला, जो उत्सव, पर्व मन उत्सव, उसकी श्री माने शोभा से, ला माने युक्त है। परम श्री मन उत्सव की, हिडोरे के इस महोत्सव की श्री से युक्त होकर के श्री ललिता जी विराजमान है। परम श्रीला, सर्वतः साधुशीला, सभी ओर परम साधुशील होकर के श्री ललिता इत्यादि सखी विराजमान है। हस्तो दस्तई शस्त्र रागे परागे, और इन्होंने हाथों से, उदस्त माने ऊंचे, प्रशस्त, पराग जो है उन परागों को अपने हाथ में ले रखा है, अर्थात प्रियालाल के ऊपर पुष्प वृष्टि करती हुई श्री ललितादिक विराजमान है। हस्तो दस्तई शस्त्र रागे, प्रशस्त लाल रंग से युक्त जो अपनी हथेली, तो शस्त्र आ गए अर्थात परम सुंदर मेहंदी जिनके हाथ में हथेली में लगी हुई है। हस्तो दस्तई, श्री हाथ जो हैं वे उदस्त माने ऊंचे उठे हुए, और शस्त्र आ गए जिनमें सुंदर कलात्मक रूप से मेहंदी अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है। ऐसी परागी माने परागों से युक्त होकर के चक्र वृष्टिहीन दृष्टि मापई वृष्टि, उस समय पराग की वृष्टि चक्र, पराग की वृष्टि करते हुए विराजमान हो रही हैं। और दृष्टि मापई हृष्टि, और जिनने दृष्टि माने प्यारे प्रिया लाल की उस शोभा का दर्शन करके, दृष्टि आपयो, उस दर्शन को प्राप्त करके हृष्टि, जो हृष्ट होती हुई प्रसन्न होती हुई विराजमान हो रही है। तो आल्यो मान्या माने बड़ी सखी श्री ललिता विशाखा इत्यादि जो बड़ी सखी है, प्रेम वन्या एवान्या, वे ही मानो प्रेम की वन्या माने नदी होकर के विराजमान है। पर्व श्रीला, जो इस हिंडोल उत्सव के पर्व के श्री माने शोभा, उसको धारण करने वाली हैं। पर्व श्रीला,
पर्व को धारण करने वाली हैं और सर्वतः साधशीला, सभी ओर से साधशील स्वभाव वाली होकर के विराजमान है। हस्तो दस्तई, और उस समय हाथों को दस्तई माने ऊंचा करके, शस्त्र रागे जो सुंदर लालिमा से युक्त हैं। लालिमा स्वाभाविक भी है अथवा मेहंदी की लालिमा है, तो सावन तो वैसे भी मेहंदी का विशेष रूप से श्रृंगार मेहंदी का ही है। तो हस्तो दस्तई शस्त्र रागे, प्रशस्त्र राग उनसे युक्त होकर के विराजमान पराग चक्र वृष्टि, और पराग के द्वारा अपूर्व से वृष्टि करते हुए विराजमान हैं। दृष्टिम आपय्य हृष्टिम, ऐसे प्रियालाल का दृष्टिम आपय्यो दर्शन करके हृष्टिम जो परम हृष्टि प्राप्त करके विराजमान है। दृष्टि के द्वारा ही हृष्टि को पुष्टि को प्राप्त करते हुए विराजमान हैं। ऐसी वे सारी सखी अपूर्व से आनंदित हो रही हैं। देव्यस्तुष्टम मानयंत दिष्टम तौ पश्यन्तः श्यंत एवाखिलाधिम। अब आकाश में जितनी भी देवी हैं वे भी प्रियालाल को झूलता हुआ देख करके, उनके गायन को देख करके ये देवी गण भी अपूर्व से विराजमान हो रही हैं और ये पुष्प वृष्टि करती हुई विराजमान। तो देव्यस्तु इष्टम मानयंता, देवी गण इस शोभा को अपना इष्ट करके ही मानती हुई विराजमान हैं। स्वदिष्टम कह रही है हमारे ऐसे भाग्य कहाँ, आज ये प्रियालाल की जो झूलन माधुरी, उस झूलन का दर्शन, श्री राधा लाल की उस झूलन का दर्शन करते हुए, मदन मोहन लाल की झूलन का दर्शन करते हुए विराजमान हुए। शास्त्र में कहीं वर्णन किया गया कि दोलस्थ श्री गोविंद और रसस्थ श्री जगन्नाथ, इनका दर्शन करके पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं। ऐसा कहीं पद्म पुराण का कहीं उल्लेख है कि दोलस्थ हिडोल में बैठे हुए श्री गोविंद का दर्शन की विशेष महिमा और रसस्थ श्री जगन्नाथ उनका दर्शन करने की विशेष महिमा, ये इंद्र और गिरिराज जी का भोग अन्नकूट दर्शन, उनका दर्शन करके ये तीनों की विशेष महिमा। भोजन करते हुए श्री गोवर्धन गिरिराज, झूलते हुए गोविंद और रथ के ऊपर विराजमान श्री जगन्नाथ, ये तीनों उनकी बहुत महिमा गायन। तो देव्यस्तुष्टम मान्यंत स्वदिष्टम, देवीगण अपने दिष्ट माने भाग्य को मान्यंत आदर देती हुई विराजमान हैं और आज इष्ट दर्शन करती हुई विराजमान होती हैं। तो पश्चंता युगल सरकार का दर्शन करती हैं और खंडित श्यंत एवाखिलादिन, श्यंत माने खंडित हो गई है, कट गई है, जिनकी अखिल आदि, जिनकी सारी पीड़ा खंडित हो रही है। जात स्तंभा, और वे देवी जड़ होकर के, स्तंभ होकर के विराजमान है, इनमें जड़ता दशा उत्पन्न हो गई है। अपि असंभावित आशा दिव्याते पुष्पवर्षाम सतर्षम, और अपि असंभावित आशा, परंतु असंभावित आशा, कृष्ण के साथ विहार की कोई आशा नहीं है। मान ये कृष्ण के साथ में इनमें विहार की असंभावित आशा, कृष्ण के साथ में मिलने की इन देवियों को कोई आशा नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण केवल श्री स्वामिनी या स्वामिनी जहां विराजमान है उनके साथ में ही विलास करते हैं। राधिका के अतिरिक्त किसी दूसरे के साथ में श्री कृष्ण का कभी विलास है ही। जितने भी गोपीगण हैं वे सब श्री किशोरी जी की ही काव्य रूपा है। अनंत कोटि गोपिका किशोरी जी का अंश ही विराजमान है और जितनी भी सखीगण हैं वो प्रियालाल की इच्छा रूपा है। सखी हैं इच्छा और गोपी हैं
श्री किशोरी जी की ही काव्य रूपा। श्री राधा सुधानिधि जी में, रसुधानिधि जी में इस बात को निरूपण किया कि विस्फुरितम किमपि गोप वधूष्वदर्शी, श्री राधिका का ही विस्फुर्जन जितने भी गोप वधु हैं उन सबों में कहीं प्राप्त होगा। तो सारी गोपिकागण वे सब किशोरी जी की काव्य रूपा, और जितने भी सखीगण वे सब इच्छा रूपा होकर के विराज। इसलिए अपनी असंभावित आशा दर्शन कर रही हैं, परंतु फिर भी असंभावित आशा, इनको श्याम सुंदर के साथ में मिलन की इनकी कोई की आशा नहीं है। दिव्यास्तेन पुष्प वर्षम तत्सतशम, इन्होंने दिव्य होकर के पुष्प वर्षा तो उस समय करते हुए विराजमान। बोलो लाडली लाल की जय। ऐसे अपूर्व प्रियलाल आनंदपुर झूल। गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री गोविंद जय। वह नित्य विराजमान हो, एक बात। अब दूसरी बात, वो पदार्थ परम आनंदमय होना चाहिए, तो उसको हम तत्व कहेंगे। सत्य हो और आनंदमय हो। सत्य की परिभाषा करती स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य होकर के सर्वदा विराजमान, और आनंद की परिभाषा करती कि वह सुखरूप होना चाहिए। ऐसा जो पदार्थ है ये हो गया तत्व का स्वरूप लक्षण। अब तत्व का जो तटस्थ लक्षण है वो तटस्थ लक्षण ये होना चाहिए कि वह अन्य वस्तुओं को प्रकट करने में समर्थ हो, माने अभिज्ञ हो। वह जैसे ब्रह्म जो है वो किस वस्तु से कैसे, किस शक्ति का प्रयोग करके कौन सी वस्तु बनाई जाए, इसमें वह समर्थ है, अभिज्ञ है, तो अभिज्ञ होना चाहिए। और दूसरी बात, वो जो है स्वराट माने सबके ऊपर शासन करने वाला होना चाहिए। तो सबके ऊपर शासन करना, स्वराट होना और अभिज्ञ होना, ये हो गए उसके तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण हो गया सत्य और परम होना, माने आनंदमय होना। सत्य और आनंदमय होना यह हो गया स्वरूप लक्षण, और सबके ऊपर शासन करना और सबको उत्पन्न कर सकने की सामर्थ्य रखना, यह हो गया तटस्थ लक्षण। ऐसे स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण से युक्त यदि कोई पदार्थ है तो वो भगवान ही है। भगवान की सर्वोत्तमता कहां प्रकट होती है? बोले भगवान की सर्वोत्तमता प्रकट होती है उनके 6 ऐश्वर्यों में, और उन 6 ऐश्वर्यों की सर्वोत्तमता है श्री। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगे 3 गणा। भगवान के 6 ऐश्वर्य जो हैं उनमें सर्वोत्तम जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य श्री है। उनका वैभव होना ये भगवान की भगवत्ता का मूल वस्तु नहीं है, ऐश्वर्य मुख्य वस्तु नहीं है। इसी प्रकार उनके द्वारा असुरों का वध कर देना ये भी मुख्य वस्तु नहीं है। उनके द्वारा भक्तों का पालन करना ये भी मुख्य वस्तु नहीं है। उनके द्वारा ज्ञान देना ये भी मुख्य वस्तु नहीं है। और उनके द्वारा आनंद वैराग्य को प्रकट करना ये भी मुख्य वस्तु नहीं है। भगवान की भगवत्ता का आधार है माधुर्य। माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कई पर्चा ताहा शुक व्यासे नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णी आचे जोगाईते यह शुक माते भक्तगण। अतः श्री ही भगवत्ता का मोक्षदा। यदि श्री में भगवान की शोभा या मधुरमा, यदि कहीं ऐश्वर्य बीच में आ जाता है और ऐश्वर्य भगवान की शोभा को कहीं ढांकने में समर्थ हो जाता है तो वह वैसी बात होगी जैसे चंद्रमा पूर्ण है परंतु उस पर ग्रहण लगाओ। इसलिए जहां ऐश्वर्य हो परंतु ऐश्वर्य का ध्यान न हो, ऐश्वर्य का विचार न हो, ऐसे माधुर्य को ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। तो श्री में भी कौन सा श्री सर्वश्रेष्ठ?
जो ऐश्वर्य से आवृत न हो। ऐश्वर्य से आवृत न होकर के जो स्वरूप विराजमान, वो स्वरूप कहां होगा? बोले वो स्वरूप वैकुंठ में नहीं हो सकता है, वह स्वरूप श्री साकेत में भी नहीं हो सकता। क्षमा करें श्री राम जी, तो वहां पर भी ऐश्वर्य तो है, पर वो ऐश्वर्य किसी दूसरे प्रकार का है। देवता बनने का ऐश्वर्य नहीं है, पर तो राजा बनने की ठसक तो है ही। तो नराकृत लीला भले है, देव लीला की अपेक्षा नराकृत लीला में माधुर्य का सर्वोत्तम प्रकाश, पर तो सर्वोत्तम प्रकाश होने पर भी वहां पर श्री राम राजा होकर के विराजमान है, ऐश्वर्य की ठसक है, और वे अप्रोचेबल नहीं है। ये नहीं कि कोई धड़धड़ाते हुए राम जी के अंतःपुर तक चला जाए, पर यहाँ पर कन्हैया जो है उनके पास में कोई भी धड़धड़ाते हुए कन्हैया सखा में पहुंच जाएंगे, तो कन्हैया जल्दी जाके आप चल खेलने चल। तो यहाँ पर सहज प्राप्त है। इसलिए माधुर्य या श्री की सर्वोत्तम सुलभता यदि कहीं प्राप्त है तो वो श्री कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में भी श्री नंदनंदन स्वरूप में प्राप्त है। हरि पूर्णतम पूर्ण तिस्रवा, द्वारका में श्री हरि है पूर्ण, मथुरा में है अधिक माधुर्य प्रकाशन है, इसलिए पूर्णतर, और ब्रज में पूर्ण माधुर्य का प्रकाशन है, इसलिए ब्रज में श्री कृष्ण पूर्णतम होकर के विराजमान। अब ऐसे जो कृष्ण हैं जो कि परम परम मधुर होकर के विराजमान, और उनका माधुर्य ही सबसे ज्यादा सुभोग्य होकर के विराजमान। ब्रज में कृष्ण का जो माधुर्य है वो परम भोग्य होकर के विराजमान है, और उसमें कोई ग्रहण नहीं है। ऐसे माधुर्य का भी सर्वोत्तम प्रकाशन यदि कहीं है तो वो सर्वोत्तम प्रकाशन है श्री मुकुंद मंदिर में, जहां श्री प्रिया जी के सामने वे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि न बारे हम न बारे। जिसको श्रुति वेद परम तत्व करके गाते हैं, श्री विश्वानंदनी वो वस्तु है कि उससे भी फूल बिनवा देती। श्याम सुंदर के लिए, श्याम सुंदर किशोरी जी के लिए फूल बीनते हुए विराजमान हो जाते हैं। तो विश्वानंदनी की माधुर्य में जहां ऐश्वर्य का बिल्कुल ग्रहण, ऐश्वर्य का राहु जिस माधुर्य के चंद्रमा का स्पर्श करते हुए भी विराजमान नहीं है, कृष्ण का वो स्वरूप ही सर्वोत्तम। अब वे श्री कृष्ण ही परम श्रेष्ठ तत्व होकर के विराजमान हुए, परंतु हमारे लिए श्री कृष्ण तत्व रूप में एक बात समझ लिए, मन में बैठा लिए, दंडोत कर दी, पर तो तत्व की सारी कोठरी बांध करके तो रख दी नीचे। हमारे लिए कृष्ण जो उपास्य हैं वो लीला पुरुषोत्तम के रूप में उपास्य, लीला बिहारी के रूप में वे परम उपास्य। तत्व को समझ लिया, एक बात जान ली कि कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं है, परंतु उनकी जो उपासना की जाएगी वह मधुर रूप में ही की जाएगी। अब मधुर रूप में जो उपासना की जाएगी उस माधुर्य का परम परम प्रकाशन यदि कहीं होगा तो वो प्रकाशन होगा श्री माधुर्य का सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन, वो श्री मुकुंद मंदिर में विश्वानंदनी के सामने जैसा माधुर्य का प्रकाशन होता है वैसा प्रकाशन और कहीं नहीं होता है। शांत भक्ति में श्री कृष्ण ब्रह्म रूप में उपास्य है, दास भक्ति में वे ब्रजराज कुमार हैं, मैं नंद भवन का दास हूं, ये विचार करके श्री कृष्ण की आराधना की जा रही है। सख्य भक्ति में असंकोच बुद्धि द्वारा श्री कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा और असंकोच बुद्धि तीन भाव आएंगे। दास उस सख्य से भी बढ़कर के मधुर प्रीति में कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, असंकोच बुद्धि और लाल्यता, पाल्यता, ज्ञान, ये चार गुण आएंगे। और मधुर भक्ति में कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, असंकोच बुद्धि, लाल्यता, पाल्यता, ज्ञान और सर्वात्मना समर्पण, अपने आप का परिपूर्ण समर्पण, ये प्राप्त होगा। इसलिए मधुर प्रीति ही
सभी प्रीतियों को आत्मसात करते हुए विराजमान है, सभी प्रीति उसके भीतर समाहित होकर के विराजमान, इसलिए मधुर प्रीति ही सर्वोत्तम है। परंतु जहां मधुर प्रीति में पहले अपना सुख ले लिया जाए फिर प्यारे को सुख दिया जाए, ऐसी साधारण रति कभी भी उपास्य नहीं हो सकती। जहां पर कृष्ण की हम विवाहिता पत्नी हैं और विवाहिता होने के कारण कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करना हमारा अधिकार है, यह विचार करते हुए जहां कृष्ण की सेवा की जाए और हम जो मिलन प्राप्त कर रही हैं वो अपने अधिकार के द्वारा हम प्राप्त कर रही हैं, यह भाव विराजमान, ऐसी समंजसा रति वो भी परम उपास्य नहीं हो सकती है। जो मधुरतम जहां पर कृष्ण